एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है और आत्मा की अगुवाई में चलता है, अचानक उसके अंदर में बुरी विचार आते हैं और वह उन बुरे विचारों के ऊपर जय पा लेता है। क्या पवित्र आत्मा उन बुरे विचारों से शोकित होता है या नहीं? याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12 से पढ़ेगा। याकूब पहला अध्याय उसका 12 से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और नीचे पढ़ते जाओ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, जब आपके अंदर विचार आता है वो पाप नहीं है। आपके अंदर अलग अलग विचार आता है वो पाप नहीं है, लेकिन वो विचारों में आप फंस गया, वो विचार के अनुसार आप कार्य करना शुरू किया, तब पाप गर्भवती होता है। वो विचारों के अनुसार आप प्लान करना शुरू किया तब पाप गर्भवती होता है। फिर आप विचारों के अनुसार कुछ करना शुरू करते तो पाप प्रकट हो जाता। तो विचार आने से पाप नहीं, विचारों के अनुसार खींचकर फंसकर आप विचार को आप अपना मन में रखकर सोचना, उसका प्लान करना शुरू किया तो क्या होता है? पाप गर्भवती होता है। फिर आप जब करते हैं तब पापी बन जाते हैं। हर आदमी के अंदर विचार आना चाहिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके ऊपर जय पाना चाहिए। विचार आने के बिना कार्य नहीं होगा। विचार आना है, लेकिन विचार में फंसकर पाप में नहीं जाने के पहले पवित्र आत्मा का मदद लेकर उसके ऊपर जय पाना। तो पाप का विचार आपके अंदर आने से पाप नहीं हुआ, तो तब आपको मालूम है। पाप का विचार आते समय तब आपको याद रहेगा, हाँ शरीरता तू मेरे अंदर जीवित है, मुझे मालूम है तुम मेरे अंदर मरा नहीं, क्योंकि शरीरता मरता नहीं है, शरीरता जीवित है, डेंजर है, हाँ मैं जागता हुआ रहूँगा। तो पाप का विचार आते समय में आपके मन में आना है, हाँ शरीरता मेरे अंदर जीवित रहता है, मैं अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो पाप करेंगे, ऐसा बोलकर उसके ऊपर जय पाना है। तो विचार आना पाप नहीं है। विचार में फिर फंसकर प्लानिंग करते समय पाप गर्भवती होता है, फिर पाप करते समय पाप जन्म लेता है। ठीक है, समझ गया? जांच के नीचे हाथ रख करने का उन्हीं दिनों में आजकल हम लोग वायदा करते समय में हाथ पकड़ कर वायदा करते हैं। उन्हीं दिनों में वायदा करते तो पाँव के नीचे इधर में हाथ रखवा कर क्या करता है वो, उसमें कोई खास मतलब नहीं है, वायदा किया। प्यारे प्रभु, तेरे सेवक लोग, एल्डर लोग, विश्वासी भाई बहन तेरे सामने बैठे हैं। जैसा अब्राहम के घर का एलियाजर पूरा जिम्मेवारी से रिबेका को लेके आ, उसी मुताबिक पवित्र आत्मा पूरा काम करते समय उसको समझने के लिए एक एक को कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी पवित्र आत्मा हमको सिर्फ खुशी देने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा हमको सिर्फ मदद करने के लिए नहीं आए।
हम अब्राहम के घर से गया हुआ एलिएसर के बारे में हम देखते हैं। एलिएसर जाते समय में 10 ऊंट भर के सामान लेकर गया। 10 का संख्या हम देखते समय में परमेश्वर इस संसार को सही हालत में लाने के लिए 10 आज्ञाएं दिया। और हम अब्राहम के घर से गया हुआ लाजर को, एलियाजर को बेथुएल का घर के लोग, लाबान के घर के लोग बोलते बेटी 10 दिन इधर में रहे। 10 का संख्या एक मनुष्य का पूर्णता को बताता है। परमेश्वर का पूर्णता 7वां संख्या 7 है। 10 का संख्या तो 10 ऊंट भर का सामान ले गया। इसका मतलब पूरा जितना रिबेके के घर के लिए चाहिए पूरा ले गया। 10 का संख्या का मतलब पूर्ण, जितना ले जाना चाहिए उतना पूरा ले गया, इसलिए 10 का संख्या उधर आया है। 10 आज्ञा के द्वारा पृथ्वी को प्रभु लोगों को किस में ले आया? एक ऑर्डर में लेके आया। और पवित्र आत्मा भी हम देखते हैं कितना दिन में उतर आया? 10वां दिन, प्रभु यीशु मसीह जाने के 10वां दिन। तो 10 का संख्या मनुष्य का पूर्णता को बताता है। 10 आज्ञा दिया, कानून नहीं था मनुष्य को कानून में लाने के लिए। फिर पवित्र आत्मा का कानून 10वां दिन में आया। तो 10वां संख्या का मतलब है 10 ऊंट को लेके गया। इसका मतलब अब्राहम की घर से जितना चाहिए पूरा आशीष लेके आया। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमारे पास पूरा आशीष लेके आया है। आपने पिछले दिनों में पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम सुना है। उसमें पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा क्या? पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा। तो पूरा आशीष किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। जो हमारे साथ चलने वाला पवित्र आत्मा के पास सारे आशीष है, कोई कमी नहीं है। इसलिए ने पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम, वो पिता का आत्मा है, वो पुत्र का आत्मा है। तो 10 के साथ लेके आने का मतलब पूरा आशीष लेके, पवित्र आत्मा पूरा आशीष लेके। लिखो, फिर आगे को बताएंगे। एलियसर का अधिकार कितना है? एलियसर के बारे में पहले हमने सीखा है। अब्राहम का घर का, उसका हिंदी में क्या शब्द बताया? वारिस। हाँ, या असली में वक्त उसका अर्थ बहुत है, स्टीवार्ड भी, लेकिन यूहन्ना 14 का 16 पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 16। उधर में सहायक शब्द, यूहन्ना 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक, हिंदी में सहायक की शब्द लिखा है। हाँ हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, तो उसके लिए ग्रीक में हम देखते समय में पैराक्लिटोस, इसके पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। पैराक्लिटोस, पैराक्लिटोस के लिए बहुत अर्थ है। एक अर्थ है एडवोकेट, दूसरा है कंफर्टर, तीसरा है हेल्पर,
चौथा काउंसलर, ऐसा पैराक्लिटोस को अलग अलग अर्थ है, लेकिन सही शब्द में हम देखते समय में पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देकर आता है, वो भी आप लिखे, पावर ऑफ अटॉर्नी, पर्सन विथ पावर ऑफ अटॉर्नी। पैराक्लिटोस, ये दिखाई देता है, है या नहीं? पैराक्लिटोस, ये पढ़ता है पीछे? अच्छा, गुड। उसका एक अर्थ है एडवोकेट, दिखता है? अच्छा, दूसरा है कंफर्टर, कंफर्टर दिखाई देते हैं, कंफर्टर। तीसरा है हेल्पर, ये लिख दिया हेल्पर, ये भी दिख रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, पर्सन विथ पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं ऊपर का बिठा दूं? मिटा सकते हैं? मिटाएगा तो फिर बाद में सिखाने के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, मैं देखता हूं इधर ऊपर लिख सकता है। दूसरा काउंसलर नहीं लिखा अभी, काउंसलर, ये चार लिखो आप। तो फिर पैराक्लिटोस मैं मिटा दूं? ऊपर का भी देख लेना, पर्सन विथ पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि ये चारों इकट्ठा एक्सप्लेन करना है। विथ पावर ऑफ अटॉर्नी किधर रखेंगे?
पावर ऑफ अटॉर्नी लिखता हूं ताकि फिर आपको पर्सन विद पावर ऑफ अटॉर्नी, टॉर्नी पवित्र आत्मा के पास क्या क्या अधिकार है, वो बात समझने के लिए एलियसर को देखने से आपको मालूम होता है। अब्राहम ने सिर्फ उनको इतना बोला है, तुम मेरे कुटुंबियों के बीच में जाकर इसहाक के लिए एक लड़की को लेके आना, पत्नी को लेके आना। इतना ऑर्डर मिलने के बाद एलियसर खुद अपना घर से 10 ऊंट भर के सामान लेकर यात्रा शुरू किया। उधर में ये नहीं लिखा है कि अब्राहम ने बोल दिया तुम 10 ऊंट भर कर ले जाओ। पहला पवित्र आत्मा का पावर ऑफ अटॉर्नी पिछले साल में मैं प्रभु का दास प्रमोद को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। उसका मतलब मेरे जगह में सब काम करने का उनको अधिकार है, पूरा अधिकार। सरकार के साथ में, बैंक में, हर बात में उनको पूरा चलाने का अधिकार मिला। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। किसके जगह में? पिता परमेश्वर के जगह में सब काम करने का अधिकार किसके पास है? पवित्र आत्मा। तो आपके पास रहने वाला पवित्र आत्मा के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पूरा अधिकार देकर भेजा है। वैसा आकर आराधना करने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि पूरा अधिकार। पिता के पास जितना अधिकार है, पुत्र के पास जितना अधिकार है, उतना अधिकार किसको भी दिया है? पवित्र आत्मा। तो आपके साथ चलने वाला व्यक्ति पूरा अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। लिखो। तो हम एलियसर के पास बाद में हम देखते, एलियसर कैसा किया हुआ काम के अनुसार आप देखना। एलियसर अपना मर्जी से 10 ऊंट भर के सामान लेकर आया। एलियसर कुआं के सामने खड़ा होकर बोलता है, परमेश्वर से बोलता है, मैं जिस लड़की को पानी पीने देगा वो बोलना है मेरा ऊंट को भी पानी पिलाऊंगा। आपने पढ़ा है ना पूरा? हाँ। उधर में उन्होंने अब्राहम से टेलीफोन करके पूछता नहीं, अब्राहम अभी मैं क्या करूं? अच्छी तरह सुनना, अब्राहम अभी मैं क्या करूं करके पूछने का जरूरत नहीं, अधिकार लेके आया हुआ है। उसी मुताबिक आपके साथ में रहने वाला पवित्र आत्मा पूरा अधिकार लेकर आया हुआ है, आपको कैसा आगे लेकर चलना है। पूरा अधिकार लेकर आया हुआ है। लिखो। उसके बाद हम देखते हैं एलियसर जाकर रिबेके के घर में, नाहोर या बेतुएल के घर में या लाबान के घर में जाकर उनको सोने का और चांदी का जेवर दे दिया, उसके अलावा कपड़े दे दिया। उधर भी उन्होंने अब्राहम से पूछता नहीं, अपना मर्जी से दे रहा है। उनके घर के लोगों को भी उन्होंने कुछ
दे दिया, ये देने का भी अधिकार उनके पास है। उसके बाद ही वो खाना खा रहा है। सुबेरे उठते समय में उन्होंने बोलता है मुझे जाना है, तो उन लोग बोलते हैं 10 दिन तक रहो। उन्होंने एलियसर ये नहीं बोलता मैं अब्राहम से पूछूं, नहीं, खुद फासला लेते आज ही जाना है। तब रिबेका को बुलाकर पूछता है, तो रिबेका बोलते हैं मैं जाने के लिए तैयार। एकदम सफर शुरू कर दिया। और उधर हम देखते वक्त रिबेका को एलियासर लेकर गया। आप पढ़ा तो आपको मालूम होगा, रिबेका को कौन लेके गया? एलियासर। रिबेका आगे नहीं जा रहा, एलियासर। तो इसका मतलब रिबेके के ऊपर का पूरा अधिकार लेते हुए, रिबेके को पूरा सजाते हुए, कैसा ले जा रहा है? अच्छी तरह सजाते हुए ले जाकर किसके सामने खड़ा कर रहा है? इसहाक के सामने खड़ा कर रहा है। तो उसका पूरा अधिकार किसके पास था? एलियासर के पास। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा को आपको इस दुनिया से चुनकर तैयार करके यीशु मसीह के पास तक ले जाने का पूरा अधिकार के साथ पवित्र आत्मा आया है। ये बात आप अच्छी तरह समझना। लिखो, पूरा अधिकार पवित्र आत्मा के पास है। दूसरा है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वकील, क्या बोल सकते हैं? वकील। वकील हैं, लॉयर। हाँ, एडवोकेट का क्या काम है? आपको किसी काम हो तो जज के सामने आपकी तरफ बोलने का सारा अधिकार उनके पास है। एडवोकेट का दूसरा नाम है प्लीडर, प्लीड करना। तो आपके तरफ में बिंदी करना, आप कोई काम गलत किया, सही किया, कुछ करना, आपका डिफेंस, अपना बचाव का या कुछ भी हो, पूरा अधिकार किसको है? एडवोकेट को। कभी आप जज के सामने खड़ा होते समय में कभी कभी आपको मुंह खोलकर बोलने का मौका नहीं मिलता, आपके जगह में आपका एडवोकेट बोलता है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा आपके जगह में खड़ा होकर बोलने वाला है, आपके बारे में प्लीड करने वाला। लिखो, नेक्स्ट है कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब तसल्ली देने वाला। हम सफर में जाते समय में, इस बियाबान की सफर में हमको बहुत क्या है, हाँ ये तो थोड़ा सा आप लोग लिखो, लिखने के बाद फिर इधर देखो। नेक्स्ट क्या है? कंफर्टर। आपको हर समय बियाबान में आप चलते समय में आपको क्या देता है? तसल्ली देता है। बाद में लिखना आप। बहुत बार हम पवित्र आत्मा तसल्ली देने वाला करके सोचता नहीं। मैंने आपको इसके पहले बताया, जब हम दुख से भरा हुआ थोड़ी देर स्तुति बोलते हैं, आत्मा में आराधना करने के बाद आपका दिल कैसा रहता है? बिल्कुल हल्का होता है। क्यों? आपके अंदर पवित्र आत्मा रहकर आपको क्या देता है? तसल्ली देता है। बहुत लोगों को असली तसल्ली देने वाला मालूम है तो भी मनुष्य का तसल्ली के लिए इंतजार करता है। मनुष्य का तसल्ली नहीं मिला तो उदासी हो जाता, फिर अपना मर्जी का काम करता है। असली तसल्ली देने वाले के पास नहीं जाता। अभी मान लो आप लोग कितने सेवक लोग, टीम के भाई बहन लोग
सारा बात मेरे ऊपर लाता है। मैं किसके पास जाता हूं? बोलो, आप कितने लोग अपना सारा बात मेरे ऊपर, मैं किसके पास जाता हूं? मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं इसके पास ही जाता हूं जो तसल्ली देने वाला। आप लोग आत्मा में, अभी आपको मालूम है छोटा बच्चा है, आप अच्छी तरह ये बात समझना, छोटे बच्चे को हाथ में छोटा सा सुई चिल्ला शुरू होगा, नहीं होगा? लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद अच्छा ये क्या है, कोई बात नहीं। फिर अच्छा मम्मी देखा उधर से कौन आ रहा है, ओ क्या बेटा क्या बेटी, ओ तो मम्मी छोटा सा सुई लग गया, कोई बात नहीं। ऐसा करता है नहीं करता? लेकिन हम लोग क्या चाहता है? छोटा सा भी आएगा तो किसके पास? मनुष्य के पास में जाता है। मनुष्यों के पास नहीं जाना करके नहीं, आपस में हम एक दूसरे को तसल्ली देते। नंबर 1 तसल्ली देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा के साथ तसल्ली लेने का आदत आपको बन जाएगा तो फिर आपका मुंह कैसा रहेगा? बोलो, मैं बोलने का जरूरत नहीं है, आपका मुंह पर बादल नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा से तसल्ली लेना सीखे तो मुंह में बादल नहीं आए। पवित्र आत्मा क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो फिर आपको पूरा तसल्ली देता है, कंफर्टेड वचन देकर तसल्ली देगा। उन्होंने बोलेगा ये थोड़ी देर के लिए, तुमको ठीक करने के लिए, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलकर तसल्ली। आपको मालूम है मेरे सामने कितना समस्या आता है, लेकिन मेरे पास आकर समस्या का तूफान इतना जोर से आता है, मेरे पास आकर ठाप, आगे और नहीं जाता। मैं ये सारे तूफान को इकट्ठा करके ऊपर को नहीं भेजता, वो समस्या पूरा उधर आकर क्या हो जाता है। चाहे बीमारी का समस्या, आपस में लड़ाई का समस्या हो, खाने का समस्या हो, कुछ भी हो, बड़ा तूफान उठकर भापी खत्म करेंगे करके बोलकर आते, मेरे पास आते वक्त अपने आप ही क्या हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? मैं किसके ऊपर भरोसा रखता हूं? तसल्ली देने वाला। लिखो, आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं? तसल्ली मैं किसी को नहीं बोलूंगा, हैं? प्रभु आपको मालूम है ना उन लोग क्या करता है। पूरा 2 घंटा तो आपको क्या पता मैं पवित्र आत्मा से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तुमने देख लिया ना, आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। शामिल ने बता दिया अब सिर्फ पवित्र आत्मा को भी बोलना है, अभी मैं किसको बताऊं, उनको भी बोल नहीं सकता। भाई ये नहीं काम, पवित्र आत्मा को ऐसा नहीं बोला जाता है। पवित्र आत्मा को प्रभु इस समस्या के लिए धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद 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 बोलकर 2 मिनट में आत्मा में अन्य भाषा बोलते रहना है पवित्र आत्मा को बोलने का काम। सुना है? पवित्र आत्मा का बोलने का काम देखो, एम सामने ऐसा बोलते, उधर भी नहीं बोल सा, इधर भी नहीं, अंदर में कुट 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 का मर रहा है, ये नहीं भाई, अंदर में कुट 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 का मर रहा है, सुन रहा है? हालेलुया, यह समस्या है, प्रभु स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया। आत्मा में आराधना करे, आहे भर भर कर पवित्र आत्मा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार विनती करते। 5-10 मिनट करते रह तो हाय किधर गया वो दुख, नहीं तो आप रात पूरा रोते 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 सिर भी सूज गया, आंख भी सूज गया, नींद भी नहीं, दूसरा दिन उठते समय में होश भी नहीं, क्योंकि मेरा दुख मैं परमेश्वर को बोलता रहा। कर्ची पूरा देख लो,
तकिया देख लो, हैं? तकिया देख लो। ऐसा ही होता है ना, बोलो बोलो। दुख आ गया तो घुटना में बैठ गया, यीशु का लहू की जय, पवित्र आत्मा मुझे आराधना करने दे। 10-15 मिनट के अंदर सारा बादल हट गया, आप खुशी से भर जाए। नहीं तो आज से आप टेस्ट करके देख लो। मेरे जैसा समस्या आप लोग किसी ने सामना नहीं किया। 5-10 मिनट के अंदर आपका चेहरा क्या होगा? आपका देखते वक्त हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं एक बार जम्मू में बेटी रुफसा आई थी। मैंने बोला, रुफसा कुछ बातों में थोड़ा दुखी था। मैंने बोला, रुफसा आत्मा में पिता यीशु से बात करना शुरू करो। 2 मिनट के अंदर मैं देख रहा तो मेरे यीशु अन्य भाषा में बोलते बोलते, मैंने 10-15 आधा घंटे तक बोलता। आपको शायद याद है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद इतना चेहरा चमक रहा है। फिर उठकर मुझे बोला, देखो मेरा यीशु से बोलने से मेरा दिल में कितना तसल्ली आ गई। क्या बोला उन्होंने? अन्य भाषा ही बोला। मेरे जीवन में कितने, तो इसलिए मेरे प्यारो, आप अपना असली कंफर्टर तसल्ली देने वाले के साथ मलयालम में मत बोलो, हिंदी में मत बोलो, पंजाबी में मत बोलो, अंग्रेजी में मत बोलो, अन्य भाषा में बोलो। हिंदी में बोलेगा तो उन्होंने ऐसा कर दिया, पवित्र आत्मा तुमको मालूम है ना, फिर मैंने ऐसा कर दिया हालेलुया, फिर पवित्र आत्मा उधर इधर में दर्द हो रहा है हालेलुया, फिर उन्होंने बाद में ऐसा देखेगा हालेलुया। ऐसा ही बोलेगा। लेकिन अन्य भाषा में बोलते समय में कैसा है? रोमी 8 का 26-27 पढ़ो। फिर इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो, कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ो रोमी 8:26-27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, आत्मा ऐसा आहें भर भर के जो बयान से बाहर है, हाँ, हमारे लिए विनती करता है। हाँ, और नीचे, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। अन्य भाषा में बातें करते वक्त हम परमेश्वर से बातें करते, किसी को मालूम नहीं है। तो मेरे प्यारो, आपने परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त, अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने मुझे ऐसा मारा, इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, ये कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। मेरे बारे में तो ऐसा नहीं, मुझे हमेशा डांटते रहता है पवित्र आत्मा। फिर रोते रोते बेहोश भी हो जाएगा, फिर पानी पिलाने भी कोई जाना। ये चक्कर वगैरह किस लिए? पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, उनके सामने आया हुआ सारे बातों को पवित्र आत्मा का, कल पिछले दिनों मैंने बोला पवित्र आत्मा का नदी में उतरना, नदी में उतर गया तो ये सारे खत्म हो जाते हैं आनंद से। इसलिए बोलते हैं हर समय खुश रहो। तो हम बोल रहे हैं हर समय खुश रहेंगे, जब कोई समस्या नहीं तब मैं खुश रहूंगा। समस्या होते वक्त बादलों से भरे रहेंगे। फिर प्रचार करने के लिए शैतान हमेशा देखता है आपका चेहरा क्या करता रहे। बादलों से तो बहन भाई उसको सुनाई, हाँ भी किसको बोलना, पहले हमारा देखता हूं, मैं किधर बोलूं। अभी मेरा समस्या तो हल नहीं हुआ तो फिर दूसरा किसों का कर रहे। भाई ये बात कैसा है, आप पवित्र आत्मा से सही तरीके से कार्य नहीं करता है। मेरे जीवन में कितने कितने समस्या है, अभी भी आता है, सेकंड में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में पूरा। अभी मैं आ रहा था, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं था, छाती में दर्द बहुत था, पेट में भी दर्द था,
अभी कुछ भी नहीं, उधर बैठकर नीचे बैठकर थोड़ी देर स्तुति 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 कर दिया। कहाँ से ताकत आया मुझे मालूम। अभी इधर से निकलने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं, हमारे पास में इतना तसल्ली देने वाला है, वो पक्षपात नहीं करता, किसी का चेहरा देखकर नहीं बोलता। उन्होंने क्या करता है, आपको पूरी तरह से। इसलिए आगे दुख आते समय में, प्रभु उन्होंने मुझे ऐसा किया, देखे ना प्रभु, उनको छोड़ना नहीं प्रभु, उन्होंने मुझे ऐसा किया, क्योंकि मेरा इधर कोई नहीं है ना, इसलिए ऐसा किया है ना प्रभु। प्रभु को लाइन सिखा रहा है, कैसा कैसा करूं। इसके जगह में प्रभु मेरा दुख है, हालेलुया, प्रभु थोड़ा सा बादल आ गया, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थोड़ी देर अन्य भाषा बोल दिया तो फिर कहाँ गया बात। आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर भी रहता था मुझे बोलो। मेरे जीवन में कितने बार किया, एक बार भी तसली नहीं मिला हुआ हालत नहीं हुआ, हर समय तसली मिलता है। लिखो, आप लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा तू चुप कर। क्या बोलेगा, पवित्र आत्मा तू चुप कर। ऐसा ही है ना, पवित्र आत्मा तू चुप कर, अभी मुझे रोने दो। पवित्र, तुमको क्या पता, तू चुप कर। नेक्स्ट, हेल्पर या मददगार, हर समय में मदद करने वाला। मददगार, हेल्पर, हर समय में, हर बात में। कपड़ा धोने में मदद करता, कपड़ा सिलाई करने में मदद करता, बर्तन मांजने में मदद करता, सब्जी काटने में मदद करता, सब्जी बनाने में मदद करता, बच्चों को तैयार करने में मदद करता, घर का काम, दफ्तर का काम, गाड़ी चलाना, हर बात में मददगार है। आप मदद लो। मैंने कितने पवित्र आत्मा का मदद लेकर काम करते आ रहा हूं। आखिरी में काउंसलर। काउंसलर के लिए सही मतलब क्या है, हमको सलाह देने वाला, सलाहकार, हर बात तुम्हें सलाह देने वाला, सलाहकार, काउंसलर, सलाहकार, हर बात में हमको क्या देगा, सलाह लेगा। ये क्या करना है, ये क्या करना है। लेकिन इसके खिलाफ काम करने वाला एक भाई है, वो है कौन है, देख लो। हाँ, शारीरिकता। ये बोलेगा भाई मैं करूंगा सब, पावर ऑफ अटॉर्नी भी मेरे पास, मैं कर सकता हूं, एडवोकेट का काम भी मैं कर लूंगा, कंफर्ट करने का काम भी मैं कर लूंगा, हेल्प करने का काम भी मैं करूंगा, एच करने का काम भी, हेल्प काउंसलर का काम भी मैं कर लूंगा। फ्लैश। आप असली में क्या करता है, प्रार्थना के समय में आत्मा को बाहर छोड़ देते हैं। प्रार्थना खत्म होने को आत्मा को पकड़ के किधर डालते हैं, पिंजड़े के अंदर डाल देते हैं।
बाकी समय में कौन फ्री घूमता है आपके साथ? शरीर का फ्लैश। प्रार्थना के समय में किसको बाहर लाता है? असली में पवित्र आत्मा आपका पिंजड़े में है। कौन है पिंजड़े में? पवित्र आत्मा। शरीरिकता घूम रहा है आराम से, खाना खाने में, कपड़ा खरीदने में, का तो उनमें फ्लैश को पूरा एक्सपीरियंस है वो पूरा। तो पिंजड़े में कौन पड़ा हुआ है? पवित्र आत्मा। सच है, बोलो हैं? सारे काम अपने आप कर देता है। प्रार्थना करने के समय में हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा थोड़ा निकल आ जा बाहर, पिंजरे में पड़ा हुआ थोड़ा निकल आ जा, थोड़ा कूद ले, थोड़ा ताली बजा ले, फिर उसके बाद प्रार्थना, आमीन, अंदर चला जाना। बाकी समय में मेरा तो चलन में ना पुराना दोस्त मेरा वो तजुर्बादार है, वो आदम से उनको तजुर्बा है। पवित्र आत्मा तू पेंतकोस्त के दिन में आ गया तो मेरे पास का है शरीरिकता कब से आया हुआ है? आदम हवा से आया हुआ। तुमसे ज्यादा तजुर्बा है उनको। ऐसा है ना? बोलो, आप बोलो, आप इस बताओ कौन पिंजड़े के अंदर है? आत्मा पिंजड़े के अंदर है या शरीरिकता? आपने मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि आपको झूठ बुलवा कर क्या करना? अपने आप ही। आत्मा पिंजड़े के अंदर है या शरीरिकता पिंजड़े के अंदर है? सिर्फ इतवार में इसलिए ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया, थोड़ा गीत बोलना, ढोलक वगैरह बजा कर थोड़ा गीत बोलते, आंसू आंसू बहाते वक्त तो वो पिंजड़े से महाराज आस्ता आस्ता से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद आमीन हो गया तो अंदर, उनको मालूम है थोड़ी देर के लिए आया है, उनको पिंजरे के अंदर रहकर आदत हो गया। अभी महाराज थोड़ा सा गेट खोल दिया है, थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, थोड़ा हवा खाया, फिर जल्दी आमीन बोलते वक्त तो अपने आप ही अंदर चले जाता। कौन? आत्मा। मैं आपको बोलता हूं, शरीरिकता को पिंजड़े के अंदर रखा तो आप आनंद से, खुशी से, जय के ऊपर जय पाते हुए शैतान को पांव के नीचे रोंद कर रगड़ कर आप झंडा लेकर आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा पूरा अधिकार के साथ आपको अगवाही देने के लिए किधर में क्या करना है, पूरा मुझे पवित्र आत्मा क्लियरली बताता है, ये करो ये करो। जब तक पवित्र आत्मा का क्लियर आंसर नहीं आता तब तक मैं रुके रहता हूं। वो बताने दो, मैं अपने आप फैसला नहीं करे, रुके, चाहे लोग कितना भी तंग करे। बोलो बोलो बोला, ठीक है भाई बोलेंगे, ठहरो। तो मेरे प्यारों, इस पवित्र आत्मा एलियसर आपके साथ है तो आप उसके अनुसार चलेगा तो जरूर अपने इसहाक यीशु के पास आप पहुंचोगे। उसको रास्ते में छोड़ दिया तो आप उधर नहीं पहुंचोगे। ये बहुत ध्यान से सुन लेना। इसलिए बोल के जो आत्मा का अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। आपका पवित्रताई का बात नहीं, चाहे आपसे गलती हो गया, पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने के लिए, आपके लिए एडवोकेट का काम करने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। बोलता कोई गलती हो गया, कोई बात नहीं, यीशु का लहू तुम्हारे लिए है, शुद्ध हो जाओ। गलती हो गया तो शुद्ध हो जाओ। हर समय हमको सलाह देने के लिए पवित्र आत्मा साथ। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा जो आया है उनको हर बात में आप समझे रहो। आप लोगों ने देखा था कल या परसों इधर क्लास ले रहा था, मुझे आत्मा में प्रेरणा हुआ भाई विल्सन के घर में जाकर प्रार्थना। एकदम मैं क्लास बंद कर दिया। भाई हंसराज को बोला हम लोग उधर प्रार्थना के लिए चले गए। मुझे क्या कर सकते,
आधा घंटा और क्लास लेकर के जा सकता था, नहीं, आत्मा जो बोलता वही होगा। इसी तरह आप हर बात में आत्मा के अनुसार चलेगा तो निराशा कहाँ है, रोना कहाँ आएगा, उदासी कहाँ आएगा। चाहे कि देखिए, मेरे जैसा आप लोग मार नहीं खाया, मेरे जैसा मेरे पीछे जितना दुनिया पड़ा आपके पीछे नहीं पड़ा है। कितने 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 निंदा बदनामी आता है, आपको कुछ भी, आपको क्या है, फिर भी मैं आनंद से चलता हूं। क्यों? पवित्र आत्मा के साथ में चलने के कारण। जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है उसको अकेलापन कभी नहीं होगा। मैं क्या चाहता हूं, अकेला रहे, ताकि मुझे, मैंने कल बताया कबूतर क्या करेंगे, अकेला बैठकर क्या करेंगे, गुड़ु 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 करते रहेंगे। मैं सोचा मुझे थोड़ा सा आधा घंटा मिल गया, 15 मिनट मिल गया तो अच्छा है, मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा से बातें करते रहूं। डे ड्रीम करने के लिए, वो ऐसा सपना में महल वगैरह बनाने के लिए नहीं, ऐसा सोचा, समय है ही नहीं, फ्री टाइम है ही नहीं, क्योंकि साथ बात करने के लिए कौन है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको बता कितना अच्छा दोस्त है। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा नहीं होता तो, मैंने कभी सोचता था पवित्र आत्मा नहीं होता तो मैं कैसा होना था। मैं कभी रोता हूं, ए पवित्र आत्मा, अगर आप नहीं होता तो मैं कैसा चलना था। आप नहीं होता तो पवित्र आत्मा हमारा सांस जैसा बनता है। बाहरी शरीर का सांस ऑक्सीजन है, उसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक मनुष्य का सांस। थोड़ा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के नजदीक आ जाओ। ये मैं प्रैक्टिकल मेरे जीवन में अनुभव करते हुए आपको बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा कितना अच्छा है, कितना काम करता है पवित्र आत्मा। एक वचन पढ़कर जल्दी प्रार्थना करें। एफिसियों की पत्री, सब खोले हो बाइबल, एफिसियों की पत्री सब पढ़ना है। पांच का 16 से पढ़ो, 16 से 20 तक। एफएसी 5 का 16 से 20 तक शुरू करो। हाँ, हिंदी में पढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन, आपस में, नंबर 1 आपस में भजन, बोलो आपस में भजन। हाँ, और स्तुति गान, और स्तुति गान, बोलो दूसरा स्तुति गान। हाँ, और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, तीसरा क्या है, आत्मिक गीत। हाँ, हाँ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, और कीर्तन करते रहो। हाँ, कीर्तन करते रहो। कितना है, बोलो 5 गीत। अपना मन में कीर्तन करते रहेगा तो फिल्म सॉन्ग आएगा आपका मुंह में, बोलो कभी नहीं आएगा। कितना भी फिल्म सॉन्ग सुनने दो, पहले आप गाते थे या सुनते उद्धार पाने के पहले। तो पवित्र आत्मा में कितना गीत है,
5 किस्म का गीत। कौन गीत गाता है? जो खुश है। गीत शुरू करो, आत्मा में गीत गाना शुरू करो। रोने का नहीं, आत्मा में गीत गाओ। थोड़ी देर आत्मा में गीत गाओ। शर्म मत करो, आत्मा में गीत गाओ। शर्म मत करो, मुंह खोलो। हालेलुया। शिकला बहतले महतले माए। देखा ना बात, शर्म ना करो। आमीन। आमीन। आत्मा में गाते रहने से कितना अच्छा। गाते रहो, किचन में भी गाते रहो, नहाते समय में गाते रहो, कपड़ा धोते समय भी गाते रहो, नोट लिखते समय भी गाते रहो, गाड़ी चलाते समय भी गाते रहो। हालेलुया। आत्मा में गाते रहो, फिर दुख का बादल का कोई जगह नहीं। गाते रहो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के कारण हमको और कुछ नहीं चाहिए। हर कष्ट में वो साथ है, दुख में साथ, दुर्घटना में वो साथ है, बीमारी के समय में साथ, हर समय साथ है। प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते, इतना अच्छा पवित्र आत्मा को हमारे लिए आपने भेज दिया, पैराक्लिटोस को हमारे लिए भेज दिया, जो हमारे लिए पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए, हमारा पूरा काउंसल करने वाला, मदद करने वाला, हर बात में हमको सलाह देने वाला, हमारे लिए बिंदी करने वाला एडवोकेट के तौर पर पवित्र आत्मा तुम होने के कारण हम इस दुनिया में आनंद से चलता है। आप में चलते रहने के लिए कृपा दे। जैसा रिबेका को एलियसर इसहाक के पास तक लेके गया, पवित्र आत्मा हमको अपने इसहाक यीशु के पास तक आप ही ले जाओ। आप ही हमको ले जाओ। आपके मर्जी के अनुसार चलने के लिए कृपा दे। अभी प्रभु कुछ दास लोग, दासी लोग सफ़र करना है, रात को कुछ लोग सफ़र करना है, कुछ सवेरे सफ़र करना है, उनके साथ हो प्रभु। सही सलामत अपने जगह में पहुँचे और वापस जो लोग आना चाहते उनको लेके आ। इस हफ्ते पर आपका उपस्थिति हमारे साथ रहा, तेरे धन्यवाद हो। आपने हमको रखवाली किया, धन्यवाद। हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाक रूह की शफाकत हमारे साथ और सारे संत लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन।